सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे. 7वा दिवस आणि पहिला चेंडू साकिंग यांना खेळण्यासाठी सज्ज अजय भोईर. पहिलाच बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न, फटका हवेत आहे. मिसामिंग होतं, शॉट जाईल तर होणार नाही. मात्र चेंडू भरपूर वेगानं चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली सुरुवात करत असताना अजय भोईर 7व्या दिवसाची. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर जहाँ बल्लेबाज अजय भोईर ने एक बाउंड्री लगाई, हालांकि शॉर्ट गेंद थी और उसको हुक किया था उस गेंद के ऊपर, और गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में जहाँ पिछली इनिंग अपनी समाप्त की थी वहीं से शुरू की, ये कहना होगा. जिस तरह से ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई वहाँ बल्लेबाज अजय ने. 4 रन इस गेंद के ऊपर चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए अजय भोईर. स्कोर बोर्ड 4. सुरुवात चांगली झाली आहे. मध्ये विकेटनं बागफुला जाऊन कट करत असताना फटका हा देखील चांगला आहे. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू आता मात्र थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिला चेंडू होता फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि आता मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती देखील क्लास दाखवत असताना मैदानाच्या आतमध्ये लिटल मास्टर अजय भोईरचा क्लास आहे. बॅक टू बॅक दूसरा चौकार. वेरी गुड बैटिंग. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली और क्या खूबसूरत तरीके से इस गेंद को कट कर दिया था वहाँ बल्लेबाज अजय भोईर ने. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई एक शानदार शुरुआत मिलती हुई इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स को. जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अजय भोईर. चांगलं क्रिकेट. संघाची धावसंख्या 8. सिटी क्रिकेट आहे म्हणजे आपल्याला मॅच 6 षटकांची पाहायला मिळणार आहे. अप्रतिम सुरुवात करत असताना पुढील बॉल दोमध्ये विकेटनं पूल करण्याचा प्रयत्न होता. फटका हवेत. मिसामिंग शॉट. जेलची संधी नसणारे चेंडू मात्र पुन्हा एकदा भरपूर वेगानं मागे निघून चालला. आउटफील्ड फास्ट आहे. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅक टू बॅक तिसरा चेंडूवरती तिसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतो. काय बॅटिंग करतो मैदानाच्या आतमध्ये. जे इनिंग खेळला होता नक्कीच बघतो आपण पहिल्या मॅचमध्ये अजय भोईर, ती इनिंग आता मात्र कंटिन्यू करत असताना या देखील मॅचमध्ये 3 चेंडू 3 चौकार. वाकई में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिले. लगातार 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री लगाई वहाँ पर अजय भोईर ने. 7वें दिन की शुरुआत क्या ज़बरदस्त तरीके से होती हुई यहाँ पर, जहाँ पर गेंदबाज लगातार हम देख रहे हैं कि खराब लाइन पर गेंदबाजी कर रही है. देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बाउंड्री लगाई थी. इस तरह से गेंदबाजी आप अजय भोईर के सामने तो नहीं कर सकते. डेफिनेटली आपण बघतो कमजोर गोलंदाजी होत असताना हे तुम्हाला हायलाइट्स पाहायला मिळतात. प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून टेलिकास्ट, सुंदर टेलिकास्ट आणि नक्कीच हे 3 चेंडू 3 चौकार. 8वा खेळाडू नक्कीच या स्पर्धेमधील बघतो आपण सिटी फॉर्मॅटमधला, ज्यानं 3 चेंडू 3 चौकार या स्पर्धेमध्ये ठोकले आहेत. अप्रतिम. या दरम्यान साहेब आमच्या सोबत ऑफिशियल स्कोरर आहेत. सुंदर माहिती देत असताना बाली ट्रॉफी 2022ची पूर्णपणे जिम्मेदारी जबाबदारी त्यांच्यावरती नक्कीच खास करून स्कोरर म्हणून असते. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती एक चांगली सुरुवात पाहायला मिळते आपल्याला. 12 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. विशालचं पहिलं षटक आहे आणि या दरम्यान पहिल्या षटकामध्ये पहिला चेंडूपासून आक्रमक फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते बालाजी स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 12. देखिए राहुल जी, अगर आपको बताता चलो कि जो साहिबा मोमिन सर है वो सिर्फ एक स्कोरर नहीं, हमारे स्पॉन्सर भी है. सिटी क्रिकेट में जो मैन ऑफ द सीरीज़ का जो पैकेज है कश्मीर का, वो हमें स्पॉन्सर किया और यहाँ पर अपनी टीम को स्पॉन्सर करते हुए अजय भोईर इस बार 6 रनों के लिए. क्या बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम अप्रतिम बॅटिंग. हायलाइट क्रिकेट पाहायला मिळतो. अकुटपाचा चेंडू होता. पूर्णपणे दरम्यान शॉट खेळले आणि पूलचा हा एक अप्रतिम फटका खेळला मैदानाच्या आतमध्ये आणि हा नक्कीच आवडता शॉट आहे. या रिजनमध्ये नक्कीच भरपूर चांगले फटके खेळत असतो अजय भोईर. वॉट अ क्लास. सुपर बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. हायलाइट क्रिकेट जणू का मैदानाच्या आतमध्ये. पहिले 3 चेंडू 3 चौकार, त्याच्यानंतर षटकार देखील पाहायला मिळतोय. मॉर्निंगच्या दरम्यान पहिला सामना आहे आणि आता मात्र घरूनच सेट होऊन आला की काय अजय भोईर, हा देखील मोठा प्रश्नचिन्ह खास करून बॉलिंग करणाऱ्या टीमला. कसं रोखावा अजयला, हा मोठा प्रश्नचिन्ह मजरजी. जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या गजब की बल्लेबाजी देखने को मिले. लगातार पहले 3 गेंदों पर 3 बाउंड्री और इस बार सिक्सर. स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ. 18 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत. या दरम्यानचा हा चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. फुलर लेनचा होता. अपील देखील LBW साठी झाली. मग अंपायर या दरम्यान सहमत नाही आहेत. नक्कीच ॲक्शन रिप्ले देखील तुम्हाला टीव्ही स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. तर चला आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. थर्ड अंपायर LBW साठी नसणार आहे.
या देखील गोष्टीची नोंद घ्यावी. आपण लगेचच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अंपायर डिसिजन तुम्हाला दरम्यान मान्य करावं लागेल. संघाची धावसंख्या धावपलकावरती आपल्याला एकूण धावपलक पाहायला मिळतोय 19 आकड्यावरती. 19 इन अ बोट बालाजी स्पोर्ट्स. पहिल्या इनिंगमध्ये दरम्यान बॅटिंग करत असताना नाणेफेकीचा कौल लेट सुदांबुवा टीमच्या कॅप्टननं जिंकला होता आणि फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. आणि बॅटिंग करत असताना मात्र बालाजी स्पोर्ट्स या मॉर्निंगच्या सेशनमध्ये अक्षरशः जबरदस्त खेळ. आतिषबाजी करत असताना चौकार षटकारांची 3 चेंडू 3 चौकार 1 षटकार देखील त्याला अजय भूरच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतो की चांगला खेळ. साकिंग इनला प्रथमच खेळण्यासाठी सज्ज असणार आहेत मोनिश पाटील. देखील एक अप्रतिम खेळाडू आहे. स्ट्रायकर बॅटर्स विशाल राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न फिल्डिंग तर चांगली झाली आहे. दावीतनं दरम्यान एकच स्मेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. पहिल्या षटकाचा इथनं खेळ कंप्लीट झाला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना एक दमदार दर्जेदार सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. बालाजी स्पोर्ट्सची 20 धावा बिनगडी बाद क्लास मैदानाच्या आतमध्ये या दरम्यान सिद्ध करत असताना अजय भोईर या देखील महत्त्वाचा मॅच. म्हणजे त्याला घाई करायची आपण जास्त वेग घेऊ नका कारण का ऑलरेडी आपण बघतोय सामना देखील उशिरा सुरू झालाय. 2 धावेची पेनल्टी देखील होती. त्या नक्कीच आपण 2 धावा ॲड करूया स्कोर बोर्डवरती कारण का फिल्डिंग करणाऱ्या टीमनं जास्त वेळ घेतला वेळेवरती उपस्थित नव्हता आणि आपण बाई ट्रॉफी खेळता म्हणून वेळेची पाबंदी असेल. फिल्डिंग लगेचच लावून घ्यायची घाई करा प्लीज. यस मजर खान. जी बिल्कुल. यहाँ पर एक फ्लाइंग स्टार्ट मिलता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स को. जिस तरह से बल्लेबाजी की पहले ओवर में अजय भोईर ने जहाँ पर 3 बाउंड्री और एक सिक्सर लगा. कहीं ना कहीं गेंदबाज अब महंगे साबित हुए. विशाल टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला रहा था राज सिंघोले का वो गलत साबित हुआ पहले ओवर में. एक बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है यहाँ पर जहाँ पर 20 रन बनाए बल्लेबाजों ने और 2 रनों का जो पेनल्टी था वो भी अब ऐड कर दिया गया. तो टोटल स्कोर हम देखें तो अब 22 रन. ऑफिशियल वार्निंग दे रहा हूं बोलना नहीं इसके बाद वापस 2 रन की पेनल्टी. देखिए मैच रेफरी की तरफ से एक लास्ट ऑफिशियल वार्निंग आपको दी गई है. अगर और वक्त आप लेते तो फिर से आपको पेनलाइज किया जाएगा. बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना है. देखिए हमने सिटी क्रिकेट के लिए एक इनिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट का वक्त दिया गया है. नक्कीच वेळेवरती येणं खूप गरजेचं असतं. या स्पर्धेमध्ये बघतो आपण प्रत्येकी संघ वेळेवरती येतो. बाली ट्रॉफी आणि आपण नक्कीच बघतो इथले स्थानिक सगळ्या दरम्यान खेळाडू आहेत तर वेळेवरती येणं गरजेचं आहे. रायगडातून देखील संघ वेळेवरती बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी आले होते. मोरबी संघ असेल सिरगाव संघ देखील बघतो आपण पालघरवरून इथे वेळेवरती आला होता. वेळाची किंमत भरपूर महत्त्वाची आहे आणि वेळ म्हटलं की वेळेवरती पोहोचणं गरजेचं असतं. टाईम व्हेरी इम्पॉर्टंट. टाईम खूप महत्त्वाचं असतं आणि खास करून आपण खेळता बाली ट्रॉफी. इथे नियमांसाठी आणि डिसिप्लिनसाठी बाई ट्रॉफीला ओळखलं जातं आणि सातत्यानं नक्कीच आपण बघतो बाली सर देखील लक्ष ठेवून असतात कारण का सकाळी त्यांचा कॉल देखील झाला की मॅच लगेचच आपल्याला सुरू करायची आहे. वेळ म्हणजे वेळ. डिसिप्लिन मात्र डिसिप्लिनमध्ये नक्कीच कुठल्या प्रकारची तडजोडपणा बाली ट्रॉफीमध्ये केली जात नाही. लगेच आपण सामन्याला सुरुवात करायची आहे. अजिबात वेळ घेऊ नका या गोष्टीची नोंद घ्यावी. लेट सुदांबुवा टीम प्लीज. बाईस रन. एक ओवर की समाप्ति. और दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए प्रीतम भोईर को बुलाया गया है. सामना करेंगे वहां बल्लेबाज मोनिश पाटिल. पहले ओवर में तो गेंदबाज विशाल काफ़ी महंगे साबित हुए. अब देखना यहाँ पर प्रीतम भोईर जो एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है ये किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज इनके सामने किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं. पहली गेंद वहां पर प्रीतम की बहुत बढ़िया गेंद रही थी जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेलने की कोशिश की है. तो बेहतरीन गेंद वहां पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज प्रीतम ने. अशीच काही गोलंदाजी करावी लागेल. पहिलं षटक भरपूर मोठं राहिलं विशालचं आणि आता मात्र प्रीतम भोईर पहिला चेंडूपासून इथं कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. तो प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिला चेंडू डॉट आलाय. इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त मोनिश पाटिल के बल्ले से आता हुआ. काय शॉट होता. अप्रतिम आपल्याला हा फटका पाहायला मिळाला. इनसाइड आउट ऑफस्टिकवरती चेंडूची पिचिंग होती. या दरम्यान टायमिंग भरपूर चांगला होता. हा तुम्हाला ॲक्शन रिप्ला पाहायला मिळतो. का फटका होता
बेसबॉल हिट आपण नक्कीच म्हणू शकू. जबरदस्त हा शॉट होता. पूर्णपणे या दरम्यान नक्कीच शॉट हा खेळला आणि बॉटम आर्म किती स्ट्रॉंग आहे दाखवून देत असताना मोनिश भोईरचा हा क्लास आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिला षटकार मोनिशच्या बॅटमधून मोनिश पाटील सॅकिंग येणला आणि या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 28-28 वरती. इस बार स्लॉक करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद एक बार फिर से वहाँ रही है प्रीतम की. जब पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगा था, इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है. टर्न देखील होत असताना या दरम्यान बघतो आपण प्रीतमचे काही चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्या अगोदर देखील चेंडू भरपूर चांगला होता, मग तो फटका त्याच्याहून सुंदर होता आणि नक्कीच आता चेंडू थोडासा पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा फायदा होत असताना स्विंग आणि मिस आला डॉट बॉल. धावसंख्या स्थगित, धावसंख्या धावपलकावरती बिनगडी बाद 28 बालाजी स्पोर्ट्स. इस बार देखना है ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, वहाँ पर खिलाड़ी इस बार मौजूद है. एक ही रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 29 रनों पर. अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर प्रीतम द्वारा. एक उंचकर असा गोलंदाज आहे आणि गोलंदाजी भरपूर चांगली आपल्याला पाहायला मिळते. लेफ्टी बॉलर नक्कीच या दरम्यान बॉलर आहेत आणि लेफ्टी बॉलरकडे नक्कीच एक चांगला स्विंग असतो आणि तो आपल्याला नक्कीच स्विंग आणि एक अचूक टप्पा पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. मॉर्निंग सेशन आहे आणि नक्कीच थोडीशी आपण बघतो दमट असणार आहे. विकेट खास करून मातीचे आहे आणि त्याचा आता मध्ये थोडाफार फायदा घेत असताना गोलंदाज प्रीतम भोईर चांगला कमबॅक केलाय. अजय साकिंग यांना असतील. इस बार देखना है स्लैश करने की कोशिश की वहाँ पर, एक मौका आया था वहाँ पर विकेट निकालने का, लेकिन जो खिलाड़ी खड़े रहे थे उन तक गेंद पहुँच नहीं पाई थी. एक ही रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुँचा है 30 रनों पर. सिक्सर लगने के बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ पर प्रीतम द्वारा. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला ब्लैक कैप्स और नाना स्पोर्ट्स के बीच में अगला मुकाबला रहेगा. दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है. फिर से वहाँ पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई प्रीतम द्वारा. ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 30 रन. इस ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है प्रीतम द्वारा. सिर्फ 8 रन खर्च किया, जबकि इस ओवर में एक सिक्सर भी लगाए. व्हेरी गुड बॉलिंग. चांगला कमबॅक करत असताना. चला टीम मीटिंग नको प्लीज. आपल्याला टीम मीटिंग अजिबात करायची नाही आहे. आपल्याकडे जास्तीत जास्त 30 मिनिटं असतील या गोष्टीची नोंद घ्यावी. फिल्डिंग करणाऱ्या टीम सिटी क्रिकेटसाठी हा नक्कीच आम्ही वेळ दिलेला आहे. एकूण षटकं संपलेत. 2 षटकांचा खेळ संपला. 2 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला 30 आकड्यावरती धावपलक पाहायला मिळतो. 2 धावेची पेनल्टी लागली होती बॉलिंग करणाऱ्या टीमला, कारण का वेळेवरती संघ उपस्थित नव्हता आणि डिसिप्लिन आणि नक्कीच डिसिप्लिनसाठी शिस्तीसाठी नक्कीच दरम्यान वाली ट्रॉफी ओळखली जाते आणि म्हणूनच 2 धावेची पेनल्टी या दरम्यान सुदामबुवा टीमला दिली गेली होती. एकूण 2 ओव्हरचा खेळ संपला. पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना बालाजी स्पोर्ट्सची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 30 आकड्यावरती. चला घाई करा प्लीज. तो तीसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए राज शिंगोले को बुलाया गया है. टीम के कैप्टन, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी. राज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर एक अच्छा टोटल अब तक बना है बालाजी स्पोर्ट्स का. राज टीमचे कॅप्टन आलेत गोलंदाजी मार्कवरती. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 30 धावा आहेत. साकिंग यांना पुन्हा एकदा सज्ज खेळण्यासाठी अजय भोईर टीमचे कॅप्टन गोलंदाजी मार्कवरती. पहिला चेंडू 90 विकेटने टॉप एज जेलची संधी नक्कीच असेल. फिल्डर जेलच्या खाली आहेत, परतावं लागेल. आता मात्र अजय भोईरला मैदानाच्या बाहेर. विकेटची नितांत गरज होती, ती विकेट टीमच्या कॅप्टननं आता मात्र लगेच मिळवून दिली आहे. पहिला धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये बालाजी स्पोर्ट्स टीमला मात्र सुरुवात अप्रतिम केली आहे. अजय भोईरनं आपल्या टीमसाठी भरपूर चांगला खेळ केलाय. फलंदाज बाद. जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को टीम के कैप्टन राज शिंगोले ने, जहाँ पर एक बड़ा विकेट गिरा है अजय भोईर के रूप में. ये विकेट गिरता हुआ अजय भोईर जो पिछले मैच में भी इस मैच में भी बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, और जिस तरह से खेल की शुरुआत कराई थी अजय भोईर ने, जहाँ पर पहले ओवर में 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई थी, लेकिन इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए आउट होने से पहले 20 रनों की पारी उन्होंने खेली. लेकिन ये एक शानदार गेंद रही थी वहाँ पर राज की.
राज जो कि टीम के कैप्टन भी है, काफ़ी जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर और जिम्मेदारी को बाखूबी यहाँ पर दिखाया पहली गेंद के ऊपर राज शिंगोले ने। व्हेरी गुड बॉलिंग. विकेट होती या दरम्यान गरजेची आणि ती विकेट आता मात्र येत असताना राजा गुलबी न्यू बॅटर्स इनअप नंबर 3 वन डाऊन पोझिशनला मैदानाच्या आतमध्ये. सुरुवात बालाजी स्पोर्ट्सची भरपूर चांगली झाली आहे. मात्र पहिल्याच चेंडूवर त्या दरम्यान टीमचा कॅप्टन राजने घेतली विकेट. साकिंग इनला मुनीश पाटील सज्ज खेळण्यासाठी. सोबत विकेटनं चेंडूने बादचा संपर्क नक्कीच आहे. वन मोर विकेट डाऊन. अजून एक धक्का लागत असताना व्हेरी गुड बॉलिंग. विकेट टू विकेट गोलंदाजी होत असताना आणि बॅक टू बॅक हा दुसरा धक्का. दोन्हीही सलामीवीर फलंदाज आता मात्र मैदानाच्या बाहेर. पहिल्याच चेंडूवरती नक्कीच बाद केलं अजय भोईरला आणि या दुसऱ्या चेंडूवरती इन्फॉर्म फलंदाज मोनिश पाटीलला देखील बाद केलाय. टीमचा कॅप्टन नक्कीच राजने केला कमबॅक या मॅच मध्ये. वन मोर विकेट डाऊन. दूसरा धक्का बालाजी स्पोर्ट्सला. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है अब राज द्वारा. बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करते हुए दोनों ओपनर बल्लेबाज अजय और विशाल को इस वक्त डकआउट की तरफ वापस भेजा है. कमाल की गेंदबाजी इस वक्त होती हुई. हालांकि पहले 2 ओवर में राहुल जी काफ़ी रन बटोरे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे टीम के कैप्टन है गेंदबाजी के लिए बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की उन्होंने. चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो. विकेट टू विकेट गोलंदाजी आणि विकेटची गरज होती मजरजी आणि आता मात्र त्या विकेट घेत असताना हा हॅट्रिक बॉल. संघाची धावसंख्या धापल होती 30 धावा आहेत. चला वेळ आपल्याला कमी खर्च करायचा. 6 ओव्हरच्या आपल्याला दरम्यान सिटी फॉर्मॅटची प्रत्येकी मॅच पाहायला मिळते. नए बल्लेबाज इस वक्त अक्षय भोईर आए हैं. पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी जहां पर 34 रनों की पारी उन्होंने खेली थी और यहाँ पर भी जिस तरह से अब गेंदबाजी कर रहे हैं राज, यहाँ पर अक्षय को एक अच्छी पारी खेलनी होगी. हैट्रिक गेंद के साथ वहां पर राज शिंगोले सामना करेंगे अक्षय. अक्षय साकिंग इनला हॅट्रिक बॉल आहे. राज राईट आर्म ओव्हर द विकेट ना गोलंदाजी भरपूर चांगली पाहायला मिळते. 2 चेंडू 2 विकेट ऑलरेडी घेतल्यात. षटकातील पुढील चेंडू वर द विकेट ना फटका त्या दरम्यानचा हवेत खेळत मिसामिंग शॉट. प्रीतम आहे जेलच्या खाली. विकेट हॅट्रिक कंप्लीट. विकेट हॅट्रिक कंप्लीट करत असताना राजने मात्र प्रतिम कमबॅक केलाय. इन्फॉर्म 3 फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. सुरुवात भरपूर चांगली केली होती या मॅच मध्ये बालाजी स्पोर्ट्सनं. मात्र त्याच्या नंतरचा हा कमबॅक करत असताना टीमचे कॅप्टन राज पूर्णपणे जोड लावतोय. धक्के पे धक्का. अजून एक धक्का बालाजी स्पोर्ट्सला. बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. राज शिंगोले द्वारा हैट्रिक हासिल की यहाँ पर और सिटी क्रिकेट में बाली ट्रॉफी 2022 के ये दूसरे गेंदबाज बने राज शिंगोले. राहुल, क्या आपको लगता है कि जो हैट्रिक गेंद रही थी और जहाँ अक्षय को ये बड़ा शॉट खेलना चाहिए था? नक्कीच शॉटचं सिलेक्शन तर भरपूर चुकीचं होतं. मात्र ओव्हर चेंडू होता. नक्कीच तुम्हाला विकेट हॅट्रिक या दरम्यान मजरजी पाहायला मिळेल पेसमूव्हच्या माध्यमातून. व्हेरी गुड बॉलिंग. काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रीतमने देखील अप्रतिम झेल फिनिश केला. नक्कीच ॲक्शन रिप्ले तुम्हाला कॉमेंट्री बॉक्स समोर बरोबर हा झेल या दरम्यान कंप्लीट करत असताना न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सूरज जोशी. 3 धक्के लागत असताना दुसरा खेळाडू बघतो आपण सिटी क्रिकेट फॉर्मॅट मधला. हा ठरला राज ज्यानं विकेट हॅट्रिक कंप्लीट केली. राजा गुलवी साकिंग इनला. पुढील चेंडू. व्हेरी गुड बॉलिंग. दबाव आता मात्र क्रिएट करत असताना अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिलं षटक नक्कीच बालाजी स्पोर्ट्सच्या बाजूने राहिलं. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये प्रीतम भोईरनं कमबॅक केला. मात्र आता राजची आपल्याला गोलंदाजी भरपूर चांगली पाहायला मिळते. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही है. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 30 पर. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. यावेळेचा हा फटका भरपूर चांगला आहे आणि धावा देखील चांगला मिळतील. सँड अँड डिलिव्हर. पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. राजा गुलवीचा हा क्लास पाहायला मिळतोय. विकेट 6. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ राज के सामने. राजा गुलवी का ये स्ट्रोक, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर स्टैंड एंड डिलीवर. आओ देखा ना ताओ देखा, जड़ दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय. क्रिकेटिंग हा शॉट होता. सँड अँड डिलिव्हर जागेवरनं खडे हा शॉट खेळला राजा गुलवीनं. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 36 वर धावफलक.
खोदून काढला फटका भरपूर सुंदर आहे डीप मध्ये फिल्डर देखील उपस्थित आहेत फिल्डिंग दरम्यानची खराब झाली वंशू का फोर होत असताना आणि धावा देखील इथनं मिळतील पूर्णच्या पूर्ण 4 राजा गुळवीला जावेद दलवी टॉस बॉक्स में आपको आना है ब्लैक कैप्स के कैप्टन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है शाहिद शेख और नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको भी टॉस के लिए आना है चला वेळ कमी घ्या प्लीज वेळ आपल्याला कमी घ्यायचे लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायचे बघा टीम्स ब्रेक कंप्लीट झालेला आहे आता अजिबात वेळ घेऊ नका आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाचे एकूण धावसंख्या बालाजी स्पोर्ट्स पहिला इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना धावा 40 आहे 3 खेळाडू बाद चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळेल या मॅच मध्ये 2 चांगल्या टीम आहेत फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे प्लीज वारंवार तुम्हाला या सूचना मी करणार नाहीत कमेंट्री बॉक्स मधून प्लीज फर्स्ट ऑफिशियल वॉर्निंग घेत असताना अंपायरच्या माध्यमातून आणि बॅटिंग पावचा देखील बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा आपल्यापर्यंत आलाय 6 ओव्हरची मॅच आहे आणि सातत्याने नक्कीच फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला सूचना दिल्या जात आहेत की वेळ आपल्याला कमी खर्च करायचा आहे प्लीज जी बिल्कुल देखिए समय के मामले में आपको सहयोग करना है क्योंकि आज का जो शेड्यूल हमारा रहा था वो उससे थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं क्योंकि पहला मुकाबला थोड़ी देरी से शुरू हुआ है तो प्लीज़ सहयोग करें लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स गेंदबाजी में एक बार फिर से प्रीतम भोईर को बुलाया गया है पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी जहाँ पर 8 रन खर्च किए थे उन्होंने एक बार फिर से उन्हीं को बुलाया गया है ये देखिए एम्पायर की तरफ से पहली वार्निंग आपको दी जा रही है लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स आपको पहले ही 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है प्रीतम गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको तो अब ये अच्छा बैटल रहेगा प्रीतम और सूरज के बीच में क्योंकि दोनों ही एक ही गांव के खिलाड़ी है लेकिन पहली गेंद वहां पर प्रीतम की बहुत बढ़िया गेंद रही थी हल्की सी शॉर्ट गेंद रही थी जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड में इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज सूरज ने अगला जो मुकाबला है टॉस के लिए आना है नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लॅक कॅप्स के कॅप्टन पहिला चेंडू आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळाला दरम्यान बघतो आपण गोलंदाज प्रीतम भोईरचा ही कॉन्टॅक्ट चांगली पाहायला मिळेल नक्कीच मजर खाने देखील आता मगाशीच उल्लेख केला की एकाच गावातून हे दोन्ही खेळाडू सातत्यानं ग्रामीण फॉर्मॅटमधून खेळत असतात मात्र आता हा सिटी फॉर्मॅट आहे आमने सामने आहेत आणि पहिला चेंडू तर डॉट दरम्यान हाताळला आहे गोलंदाज प्रीतम भोईर नक्कीच सायकिंगला पुन्हा एकदा सूरज जोशी खेळण्यासाठी सज्ज इस बार छोड़ दिया वहां पर इस गेंद को सूरज ने और सही फैसला क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही थी ये गेंद अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 41 रनों पर जा पहुंचा है चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 41 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत 14 षटकाचा खेळ मार्गस्थ असताना खूप चांगलं क्रिकेट इस बार हुक किया इस गेंद को देखना है टीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है
और इस बार मस्तक पे दस्तक, गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। व्हेरी गुड शॉट. अकुटा पास होता दरम्यान आणि फटका भरपूर चांगला तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल. याच्या अगोदर पहिला चेंडू देखील स्विंग आणि मिस, पहिला चेंडू देखील अकुटा पास नक्कीच होता, मात्र तेव्हा फटका खेळण्यासाठी जास्त घाई केली, मात्र आताचा शॉट भरपूर चांगला. स्कोर जाऊन पोहोचला 47, लॉस ऑफ 3 बालाजी स्पोर्ट्स. फिर से वहां पर देखना, इस बार फुल टॉस गेंद थी और इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और विकेट गिरता हुआ, बहुत बढ़िया कैच वहां पर समाप्त किया हर्ष ने और सूरज का विकेट गिरता हुआ इस वक्त. लगेचच रिप्लाय देत असताना षटकाराच्या नंतर प्रीतम भोईर देखील, चौथा धक्का लागत असताना सूरज जोशी मैदानाच्या बाहेर. नक्कीच तुम्हाला ऍक्शन रिप्लाय पाहायला मिळतो. फुल टॉस होता आणि त्याचा मात्र जास्त काय फायदा घेता आला नाहीये सूरज जोशीला. बालाजी स्पोर्ट्स टीमला धक्का लागत असताना 14. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये यश पाटील आलेत. संघाचे एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड 47 वरती आहे. पहिली मॅच आपल्याला दरम्यान दोन टीम मध्ये पाहायला मिळते. बाली ट्रॉफी 2022 7वा दिवस आहे आणि ही पहिली मॅच सिटी फॉर्मॅटच्या माध्यमातून. राजगुलवी सामना करेंगे इस बार प्रीतम का. राजा गुलवी है. इस बार देखना है बड़े हिट की तरफ गए, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक रहा था इस बार. एक ही रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 48 पर. 4 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स 48वा स्कोर बोर्ड वरती आहे. 4 खेळाडू बाद पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना बालाजी स्पोर्ट्स फ्रेंड्स 100 नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतो. 13.008च्या नक्कीच धावगतीने आतापर्यंत धावा उभारला जातात. सुरुवात भरपूर चांगली झाली होती, मात्र बालाजी स्पोर्ट्सकडे आपण जर बॅटिंग बघितली तर स्ट्रॉंग बॅटिंग आहे, भरपूर चांगली बॅटिंग आहे आणि त्या अनुषंगाने हा सामना आपल्याला भरपूर चांगला पाहायला मिळेल. सेकंड स्पेलमध्ये गोलंदाज इथनं नक्कीच कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतोय. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी राहिली प्रीतम भोईरची. एक और अच्छी गेंद वहां पर, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रीतम द्वारा. विकेट टू विकेट आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. सुरुवात भरपूर चांगली झाली होती, त्याच्यानंतर मात्र कमबॅक करत असताना टीमच्या कॅप्टन नक्कीच राजने देखील विकेटची हॅट्रिक कंप्लीट केली. 3 विकेट घेतल्या आणि संघाची धावसंख्या धावफलक आपल्याला 49 धावा पाहायला मिळत आहेत आणि चांगला खेळ. याच्यानंतर अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी असणार आहे. इस बार ऑन साइड में खेला इस गेंद को, देखना है वहां पर फिर से खिलाड़ी मौजूद है, क्या ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर. यस, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर राजा गुलवे के बल्ले से आता हुआ इस बार. चार ओव्हरचा खेळ संपला. षटकाराने नक्कीच दरम्यान फिनिश केला. 4थं षटक राजा गुलवीनं
4 ओव्हरच्या अखेरीस पहिला इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना बालाजी स्पोर्ट्स एकूण संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. या दरम्यान 55 या आकड्यावरती 55 धावा धावपलकावरती आहेत. 4 खेळाडू बाद अजूनही बघतो आपण 2 षटकांचा खेळ बाकी असणार आहे. सिटी क्रिकेटची पहिली मॅच या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते. आजचा स्पर्धेचा 7वा दिवस आहे. सीझन 6 मध्ये आपण आहोत. बाली ट्रॉफी 2022. चला गाई करायची आपण, जास्त वेळ घेऊ नका. गेंदबाजी में एक बार फिर से राजा शिंगोले पिछले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी, जहां पर हैट्रिक उन्होंने हासिल की थी. या दरम्यानचा चांगला फटका आहे. समोर खेळलेत व्ही शेप मध्ये राज शिंगोळे या षटकामध्ये आलेत. गोलंदाज टीमच्या कॅप्टन पुन्हा खराब फिल्डिंग होत असताना प्रितेश भोईरकडनं धावा इथनं मिळतील 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 57 धावा स्कोर वरती. राज शिंगोळेने मात्र भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती. पहिला स्पेलमध्ये त्याने विकेट हॅट्रिक कंप्लीट केली होती आणि तिथं गरज देखील टीमला होती. तिथे नक्कीच अप्रतिम आणि सुंदर गोलंदाजी केली होती आणि पुन्हा एकदा सेकंड स्पेलमध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल राज शिंगोळे गोलंदाजी मार्कवरती. साकिंगला यश पाटील एक अप्रतिम हा देखील फलंदाज आहे. षटकातील पुढील चेंडू हा देखील चांगला चेंडू आहे. फलंदाजापासून चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न. आताची फिल्डिंग चांगली झाली आउटफील्डमध्ये. चेंडू चोचून फेक करेपर्यंत धाव येत नाही. एकच स्मेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 58 लॉस ऑफ 4. जी बिल्कुल, इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग रही वहां पर डीप में. एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर. राज बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. जिस तरह से पहले 2 ओवर में काफ़ी रन लूटे थे बल्लेबाजों ने बालाजी स्पोर्ट्स के बाद, जब राज गेंदबाजी के लिए तो कमाल की गेंदबाजी की और रनों पर रोकथाम लगाई उन्होंने. लेकिन अभी भी यहाँ से हम देख रहे हैं कि अच्छा टोटल अब तक बन चुका है. अभी भी यहाँ से 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है और स्कोर हम देखें तो 58. नेक्स्ट बॉल 90 विकेटना राजा गुलवीसाठी. राजचा मात्र हा चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो. गोलंदाज राज तर समोर राजा गुलवी. नक्कीच चांगली कॉन्टेस्ट आपल्याला ही देखील पाहायला मिळेल. राजा गुलवी देखील एक अप्रतिम चांगला फिनिशर आहे तालुका क्रिकेटचा आणि आता मात्र तो मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. डॉट बॉल आलाय राजचा. संघाची एकूण धावसंख्या धावपलकावरती 58 वरती धावपलक थांबलाय आणि डॉट चेंडू आता मात्र येत असताना कमबॅक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न. टीमचे कॅप्टन आहेत. जिम्मेदारी जबाबदारी आता मात्र लिडरशिप करत असताना राज शिंगोळीच्या आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल टपाचा अगोदरच खेळलाय. चेंडू आणि बॉलचा संपर्क नाही. व्हेरी गुड बॉलिंग. स्विंग आणि मिस कुठलाही प्रकारचा बघतो आपण. या दरम्यान मोठा फटका येत नाहीये. त्याचं कारण गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. व्हेरी गुड बॉलिंग. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. राज द्वारा क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, जहाँ पर पूरी तरह से मिस कर बैठे उस गेंद को. चांगली गोलंदाजी. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू डॉट आलाय राज शिंगोळेचा. साकिंग यांना पुन्हा एकदा सज्ज खेळण्यासाठी राजा गुलवी. राज टू राजा गुलवी. या दरम्यान चांगला हा देखील चेंडू होता. फुलर लेन्सचा होता. ऑन साईडला फटका तेवढा चांगला खेळला. डीप मध्ये आउटफील्ड मध्ये फिल्डिंग चांगली होती. धाव येत नाही. एकच स्मेल. एका धावेच्या मदतीनं बालाजी स्पोर्ट्सची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड वरती धावा 59 इन अ बोट लॉस ऑफ 4. तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर राज का. जिस तरह से गेंदबाजी करे, बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दे रहे. और विकेट टू विकेट गोलंदाजी होत असताना राज. यश पाटील साकिंग इनला हे टर्न केला. फटका भरपूर चांगला खेळलेत. फुल टॉस होता. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मितील धावा 4. जी बिल्कुल, फुल टॉस गेंद थी और ऑन साइड में इस गेंद को टर्न कर दिया, जहां पर 4 रन है इस गेंद के ऊपर. देखना अब रिव्यू लिया गया है बीमर गेंद के लिए. हालांकि 4 रन तो जरूर आए इस गेंद के ऊपर. अब देखना कि ये गेंद का जो नतीजा ये क्या रहता है. बल्लेबाजी वाली टीम ने इस वक्त रिव्यू लिया है. नक्कीच तुम्हाला स्क्रीनवरती अल्ट्रा स्लो मोशन मध्ये प्रिन्स मोडच्या माध्यमातून हा ॲक्शन रिप्ले पाहायला मिळतोय. तर बघूया दरम्यान चेंडू हा लीगल आहे की अनलीगल आहे. थर्ड अंपायर डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचवतील. फेअर डिलिव्हरी असणार आहे. या दरम्यान म्हणजे अर्थातच हा लीगल चेंडू आहे.
बॅटिंग करणाऱ्या टीमना दरम्यान रिव्ह्यू गवला आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची अजिबात वेग येऊ नका षटकं संपलीत आता मग बघतो आपण 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय पहिला इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना बालाजी स्पोर्ट्सची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 63 लॉस ऑफ 4 चांगली आता मात्र भागीदारी पाहायला मिळते आपल्याला राजा गुलवी आणि आता नक्कीच मैदानामध्ये आपल्याला यश पाटील पाहायला मिळतो अजूनही एका षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि या देखील षटकामध्ये आपल्याला आक्रमक काही फटके पाहायला मिळतील का की पुन्हा एकदा नक्कीच ज्या अनुषंगाने राजनं 2 षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी केली पहिले षटक भरपूर मोठं राहिलं मध्ये त्याच्यानंतर कमबॅक आता मात्र करत असताना या मॅचमध्ये फिल्डिंग करणारी टीम खास करून सुदाम भाऊ संघ आपल्याला पाहायला मिळतो या मॅचमध्ये चला घाई करा प्लीज आपण लगेचच मॅचला सुरुवात करायची जास्त वेग घेऊ नका या पुढच्या दोन्ही टीमच्या कॅप्टन इनिंग ब्रेकमध्ये या दरम्यान डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये येऊन रिपोर्ट करायचं आहे तिथे लगेचच पुढच्या मॅचचा टॉस केला जाईल टॉस का बॉक्समध्ये तो लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज हरेश को 5 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखे बालाजी स्पोर्ट्स का तो 63 4 विकेटें गंवाने के बाद नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लैक कैप्स के कैप्टन टॉस के लिए आना है आपको लास्ट ओवर का खेल अब यहाँ से शुरू होने जा रहा है सामना करेंगे वहाँ पर राजा गुलवी पहली गेंद वहाँ पर हरेश की बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आ पाई उसी बीच वहाँ पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर अच्छी दौड़ देखने को मिली वहाँ पर विकेटों के बीच में इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब 65 रनों पर जा पहुँचा है लास्ट ओवर का यहाँ से अब खेल शुरू हो चुका है जहाँ पर पहली गेंद के ऊपर 2 रन दौड़कर पूरे किए वहाँ बल्लेबाजों ने धावा येणं गरजेचं आहे सिंगल डबल का होत ना मात्र धावा येणं गरजेचं असले कारण का डेट ओव्हरचे षटक आहे इस बार हाफ वाली पर लेकर खेला इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए व्हेरी गुड शॉट पुन्हा एकदा सँड अँड डिलिव्हर खडे खडे हा फटका खेळत असताना राजा गुलवीचा आपल्याला क्लास पाहायला मिळतोय ऍक्शन रिप्ले नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल दरम्यान अप्रतिम हा फटका नक्कीच बेस्ट बॉल हिट राजा गुलवीचा हा क्लास बिग हिट 6 बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है राजा गुलवी द्वारा अब तक 3 सिक्सर लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 26 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए फिर से वहां पर इस बार स्लॉक करने की कोशिश की थी बटा की स्ट्रोक लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज राजा इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही वहां पर गेंदबाज हरीश की नक्कीच बघतो आपण या दरम्यान बालाजी स्पोर्ट्स संघ खेळतो आणि बघतो आपण पूर्णच्या पूर्ण जो ड्रेस कोर्स आहे तो नक्कीच आम्हाला पुरस्कृत केला आहे सन्मान्य दयानंदजी चोरगे साहेब त्याच्यानंतर वीरेनजी चोरगे साहेब आणि विराजजी चोरगे साहेब या तिघांचं मनापासून आभार नक्कीच बालाजी गोबल्स बघतो आपण या दरम्यान ते ऑनर आहेत आणि त्यांच्याकडनं सर्वच्या सर्व जे आपण ड्रेस आपल्याला पाहायला मिळतात बाली ट्रॉफीसाठी त्याचे पुरस्कृत त्याच्या नक्कीच या दरम्यान ते स्पॉन्सर आहेत और इस बार देखना है वहां पर तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज काफी नाटकीय क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस वक्त 3 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर 3 रनों की मदद से अब जा पहुंचा है 74 पर जी बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी टीमों ने जो ड्रेस पहनी है वो हमें दयानंद चोरगे जी ने स्पॉन्सर की और जब भी बाली ट्रॉफी रहती है यहाँ पर कोई ना कोई उनकी स्पॉन्सरशिप रहती है बालाजी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रियल पार्क इस बार देखना है वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला और देखते रह गए वहां पर खिलाड़ी गेंद चले गई एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए इस बार यश पाटिल के बल्ले से ये सिक्सर आया है का बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते टुर्नामेंटचा बघतो आपण या दरम्यान 511वा हा षटकार आहे जबरदस्त बॅटिंग करत असताना यश पाटील टेस्ट ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला एकूण धावा पाहायला मिळतात 80 धावा स्कोर बोर्डवरती नाना स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आणि बॅक क्लॅबचे कॅप्टन आपण लगेचच टॉस बॉक्समध्ये डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये आपला रिपोर्ट करायचं लगेचच पुढच्या मॅचचा असणार आहे टॉस तो बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया वहाँ पर पिछली गेंद के ऊपर यश पाटिल ने और पिछले मैच में भी एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर उन्होंने लगाया था
और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सिक्सर लगाया उन्होंने, एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है बालाजी स्पोर्ट्स ने 80। फिर से वहां पर देखना इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार खेला है और ये गेंद भी चली गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है लास्ट की 2 गेंद के ऊपर यश पाटिल द्वारा। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाजी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 86। एक अच्छा टोटल जरूर खड़े किया यहाँ पर लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स के सामने, जहाँ पर डेथ ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए गेंदबाज हारिश। आइए आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला है, दोनों कैप्टन वहाँ पर पहुँच चुके हैं, नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन और ब्लैक कैप्स की कैप्टन। 87 का टारगेट रहेगा लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स के सामने। आइए टॉस के लिए वहाँ पर दोनों ही हमारे कमेंटेटर भी पहुँचते हुए, अजय घरत सर और राहुल भोर जी। थैंक यू सो मच मज़र खान। एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। आज है 7वां दिन और आज के दूसरे मैच के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें इस समय AA भारत गैस टॉस बॉक्स में, और इस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है जावेद दलवी साहब, माजी महापौर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका, और साथ में असफर बुलिंजकर साहब, उनको हम शुक्रिया कहते हैं। तो ये मुकाबला है नाना स्पोर्ट्स और ब्लैक कैप्स के बीच में। भिवंडी सिटी पुल से ये मुकाबला है, 2 बहुत अच्छी टीमों के बीच का मैच। हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। और ये टॉस हम करने जा रहे हैं तंजीम गोरेकर जी के शुभ हाथों से। उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको आना है AA भारत गॅस टॉस बॉक्स में। नक्कीच टॉसच्या आधी नक्कीच माहिती तुम्हाला कॅप्टन आम्ही करून देतोय। एका बाजूने बघतो आपण बाली ट्रॉफी 2022 नक्कीच एका बाजूने असेल आणि दुसऱ्या बाजूने बघतो आपण या दरम्यान AB अर्थातच या स्पर्धेची आन बादशाह आमचे अल्ताफजी बाली साहेब, नक्कीच या दरम्यान यांचं नामांकन केलं गेलं आहे। आपण पाहुण्यांच्या शुभास्ते टॉस करू। सिटी क्रिकेटची दूसरी मैच है अजय गरत। जी हाँ, और कैप्टन्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन है रितेश और तौसीफ जो कि कप्तानी करेंगे ब्लैक कैप्स की। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ब्लैक कैप्स। ब्लैक कैप्स के कैप्टन का कहना है AB, और ये B ही आया है। टॉस को जीता है ब्लैक कैप्स ने। टॉस विनिंग कैप्टन को हम दे रहे हैं ये आकर्षक किटबैक रोलेक्स मेडिकेयर का फहद दलवी और मनसब मुल्ला साहब की देन, और साथ में रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी, इनकी ओर से दिया गया ये आकर्षक कैप। थैंक यू सो मच तंजीम जी। टॉस या दरम्यान झाला आणि टॉस आपण बघतो दरम्यान ब्लॅक कॅपच्या कॅप्टन नक्कीच टॉस देखील जिंकलेला आहे। मॅच आहे 6 ओव्हरची। काय असेल निर्णय? शतरक चिंगरू पहिली मॅच मी भरपूर चांगली जिंकले। महेंद्र स्पोर्ट्सला नक्कीच तुम्ही या दरम्यान डॉक्युमेंट केल्या बाली ट्रॉफीमध्ये। समोर आता बघतो आपण नाना स्पोर्ट्स एक चांगला संघ आहे। काय रणनीती असणारे महत्त्वाच्या मॅचमध्ये काही बदल आपल्याला टीममध्ये पाहायला मिळेल की जो संघ तुमचा खेळला आहे नक्कीच रेग्युलर तोच आपल्याला पाहायला मिळते? हो नक्कीच नक्कीच, जो संघ केला आहे तेच संघ आम्ही उतरवू आणि कोणी नाही येणार याची काही अपेक्षा नाही आम्हाला। जी संघ आहे आम्ही तोच केलो। काय सांगशील? नक्कीच पहिली मॅच तर तू जिंकली, बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते 4 फॉर्मॅटमध्ये या सीझनमध्ये। नक्कीच आपण बाली ट्रॉफी बघतो आणि अनुभवतो, भरपूर मजा तर तुम्हाला येत असेल। काय सांगशील मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच अनुभव आणि भरपूर पॅक क्राऊड असतो आणि खूप मजा येते बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी, कारण का बघतो आपण या सीझनमध्ये प्रत्येकी जिल्ह्यातनं नक्कीच खेळाडू आणि संघ आलेत। थोडक्यात काय सांगशील? बाली ट्रॉफी तर खूपच चांगलं आयोजन करतात अल्ताफ सर, आणि सर्वांना संधी देतात खेळाचा। हे पण प्रेक्षकांना बघण्यासाठी पण खूप आनंद वाटतं आणि खेळाडूंना खेळण्यासाठी पण खूप आनंद वाटतं। तर मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांना तेही खेळण्याची संधी आम्हाला दिली। यस अजय गरत। रितेश है मेरे साथ जो कि नाना स्पोर्ट्स के कप्तान है। रितेश, टॉस किती महत्त्वाचा होता तुमच्यासाठी? जिंकला सर काय निर्णय घेतला असता? टॉस खूप महत्त्वाचा होता। जिंकलाच आम्ही फिल्डिंगच शिकवली असते। पहिला सामना देखील तुम्ही डेमध्ये खेळले होते आणि आता देखील डेमध्ये खेळण्याची संधी मिळते, तर काय वाटतं कंडिशन्स कशा आहेत? काय कशा प्रकारे तुम्ही खेळपट्टीचं आकलन कराल आणि किती स्कोरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल?
80पर्यंत जाण्याचा स्कोर असेल, कारण ते खूप स्कोर होतो. समोरचा संघ चांगला खेळ करताना दिसतोय. खरं तर रेग्युलर क्रिकेट खेळणारा संघ नाही आहे, परंतु पहिल्या फेरीमध्ये त्यांनी महिंद्रा स्पोर्ट्ससारख्या बलाढ्य संघाला पराभूत केलं आहे. तर त्यांच्या विरुद्ध खेळताना असं वाटतंय का आता दुसऱ्या राऊंडमध्ये जास्त चॅलेंज असणार आहे, काही दडपण वगैरे? नाही, आम्ही नॅचरल आमचा गेम खेळणार. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा आम्ही देतो या सामन्यासाठी. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस, ब्लॅक कॅप्स हॅव वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट. बॅक टू कमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर और राहुल वीर जी. तो खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहाँ पर गेंदबाज सामना करेंगे योगेश. पहली गेंद पर देखना है वहाँ पर स्लैश के इस गेंद को इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट चुके बल्लेबाज, लेकिन रन आएगा सिर्फ एक ही गेंद के ऊपर. जैसे देखा कि खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अपने कदमों को पीछे किया वहाँ पर बल्लेबाज योगेश ने. वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाबे सर भी हमसे जुड़ चुके हैं. वेलकम भाबे सर, आपका स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में 7वां दिन इस टूर्नामेंट का. इस बार दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर. बाली ट्रॉफी 2022 का ये 7वें दिन का खेल. आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क बालाजी स्पोर्ट्स जो खेल रही है, दयानंद सोरकी साहब की टीम है और उनकी ओर से कलरफुल ड्रेसेस भी इस टूर्नामेंट में स्पॉन्सर किए गए हैं. एक और दिशा इन गेंद, दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज वैभव. हालांकि वैभव बहुत ही ज़बरदस्त युवा खिलाड़ी है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और वो बीपीएल में भी हमने देखा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत. सिटी क्रिकेट से पहला मुकाबला चलता हुआ. इस बार ओवर पिच बहुत ही शानदार शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दनदनाता हुआ सिक्सर. मानो माइकल क्लार्क ने ये शॉट खेला हो, जिसे आप पंच भी हम कह सकते, केवल कलाइयों को झटका दे दिया और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन. देखिए बालाजी स्पोर्ट्स को अजय इस मैच में चुनौतियाँ काफ़ी भारी मिली. शिंगोले ने हैट्रिक किया और सुदाम स्पोर्ट खूनी जवाब दे रही है अब यहाँ पर. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक विशाल के बल्ले से. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर वो पहले ही निकल गए थे, लेकिन गेंद कमज़ोर रही, बिल्कुल जूसी हाफ वाली थी और क्या टाइमिंग देखने को मिली. बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. पहला सिक्सर इस पारी का. टारगेट काफ़ी बड़ा है, 87 रन्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर रन्स बनते हैं ये सभी जानते हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ कि लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स कोनी टीम के बल्लेबाज भी काफ़ी आश्वस्त रहेंगे. उनको ये ज़रूर लग रहा होगा कि उनका भी मौका बनेगा और इस तरह से खेलेंगे, आक्रामक बैटिंग करेंगे शुरुआती ओवर्स में, खासतौर पर ज़्यादा रन्स बनाएंगे तो अच्छा मौका उनके पास ज़रूर रहेगा. स्कोर इस समय 9 रन बिना किसी नुकसान के. विशाल के साथ योगेश जो 1 पर बैटिंग कर रहे हैं. सोचने पर मजबूर तो कर ही दिया है बल्लेबाज विशाल ने गेंदबाज को. यहाँ पर अब वापसी करने का जो दबाव है वो गेंदबाज के ऊपर हो सकता है. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. पटकी हुई गेंद, इस बार खेलने की कोशिश नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट थी. वाइट का इशारा और 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी करते हुए अंपायर. बाउंसर का प्रयास किया गया लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली है और ये तीसरी वाइट गेंद है. काफ़ी ज़्यादा अतिरिक्त रन्स खर्च किए जा रहे हैं. वैभव माली से ये अपेक्षा तो नहीं होती है. अच्छे डिसिप्लिन के साथ, कंट्रोल के साथ गेंदबाजी करते हुए नज़र आए हैं इस पूरे सीज़न में, चाहे फिर ग्रामीण क्रिकेट की बात करें हम या फिर सिटी क्रिकेट की. इस बार थोड़ा सा इम्प्रोवाइज तरीके से घुमा दिया है खाली क्षेत्र में, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. एक और दर्शनीय स्ट्रोक, मानो पहले ही तैयार थे इस गेंद के लिए. इस बार गेंद में कोई ज़्यादा खराबी नहीं थी, गुड लेंथ पर ही लगभग पिच हुई थी और स्टंप्स की तरफ अटैक था, लेकिन बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे. खूबसूरती के साथ हुक किया और पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज विशाल. एक मोमेंटम जो शुरुआत में चाहिए था बल्लेबाजों को वो तो कहीं ना कहीं मिल ही गया है. जिस तरह से विशाल ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन देखना है इस मोमेंटम को जारी रख पाते या नहीं लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स खोनी के बल्लेबाज. कई टीमों के साथ हमने देखा है ये होते हुए कि उन्होंने
बड़े टारगेट का पीछा करते हुए शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन फिर मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं पारी लड़खड़ा गई। तो यहाँ पर वो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यदि शुरुआत तेज़ तर्रार करते हैं तो उसको बरकरार रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी बल्लेबाजों की रहेगी। और जहाँ तक बालाजी स्पोर्ट्स का सवाल है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जल्द से जल्द विशाल को आउट करने का प्रयास करना होगा, जो काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं। स्कोर इस समय 14 रन बिना किसी नुकसान के, मात्र 3 गेंदें हो चुकी है। शॉट ऑफ लेंथ फिर से घुमाया है, इस बार फील्डर पीछा कर रहे हैं लेकिन बहुत दूर रह जाएंगे। जी हाँ, गेंद फिर से उसी दिशा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन और। लगातार दूसरा चौका, लगातार बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर खेल रहे हैं ऑन साइड में। और वैभव माली जिस तरह के पेस के लिए जाने जाते हैं, वो पेस भी कहीं ना कहीं नदारद है। बल्लेबाज को समय मिल रहा है शॉट्स खेलने के लिए, स्ट्रोक्स बनाए जा रहे हैं। थोड़ा सा इम्प्रोवाइज क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए बैट्समैन विशाल, और विशाल ने वाकई में विशाल शुरुआत की है इस मुकाबले में। यहाँ से 32 गेंदों का खेल बाकी है, 69 रनों की आवश्यकता है। और इस अंदाज में यदि बल्लेबाजी कम से कम 3 ओवर्स तक भी होती रही तो ये मैच एक तरफा हो सकता है। इतनी आकर्षक शुरुआत की है लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स खोनी टीम ने। एक बार फिर से हम दयानंद चोरगे साहब, वीरेंद्र चोरगे साहब और विराज चोरगे, इनको थैंक्स कहना चाहेंगे उनके स्पॉन्सरशिप के लिए। बाली ट्रॉफी 2022 के ड्रेस स्पॉन्सर बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क। इस टूर्नामेंट को कलरफुल बनाने के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। और कलरफुल ये क्रिकेट हमेशा रहा है, ये टूर्नामेंट हमेशा रहा है। बाली ट्रॉफी का ये 6ठा संस्करण है और आज है 7वां दिन। आज का ये पहला मैच चल रहा है, सिटी पूल से मैच है। इसके बाद भी सिटी पूल का एक महत्वपूर्ण मुकाबला ब्लैक कैप्स और नाना स्पोर्ट्स के बीच में। लंबा चल रहा है ओवर और काफ़ी खर्चीले साबित हो रहे हैं वैभव। समय का ख्याल रखना होगा। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार स्विच इट की कोशिश। फुल लेंथ गेंद थी, निकालना चाहते थे पॉइंट और कवर के दरमियान से, लेकिन इस बार बात बनी नहीं। और कुछ ज़्यादा ही अब ऐसे लगता है कि इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास। पहली डॉट गेंद इस ओवर की, और इस बार घुमाया है। देखिए रनअप उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया पिछली 2-3 गेंदों पर हमने देखा, और उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। आखिर की 2 गेंदें खासतौर पर डॉट चली गई और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर है 18 रन बिना किसी नुकसान के। आज भी कुल मिलाकर 13 मैचेस होने वाले हैं बाली ट्रॉफी 2022 में। मौसम तो बहुत अच्छा है, तेज़ धूप, चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है। गर्म है मौसम, लेकिन जो हवाएं बहती है मैदान के ऊपर से वो थोड़ा सुकून देकर जाती है खिलाड़ियों को। और कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने वाले जो सभी मेंबर्स हैं उनको भी, जो स्टाफ है बाली ट्रॉफी का, उनको भी। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ साहिबा मोमीन है, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर भी है और वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022। यदि आपको जाना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी भारत में, तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा साहिबा मोमीन का। और जो स्पॉन्सरशिप है उसके तौर पर हम देखें तो 12 दिन का कपल पैकेज है कश्मीर टूर का, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए सिटी पूल से। सिद्दीकी भाभे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक मशहूर और मारूफ कमेंटेटर है और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए दर्शन पाटिल, और दर्शन पाटिल कप्तान है इस मैच में बालाजी स्पोर्ट्स के। अजय भोईर विकेट कीपर की भूमिका में। पहले राउंड के मैच में एक सफलता मिली थी दर्शन को, लेकिन इस मैच में खराब शुरुआत। शॉर्ट पिच गेंद बेहतरीन तरीके से स्विवल करते हुए हुक किया, 6 रन। पहले ओवर में विशाल छाए हुए थे, तो इस ओवर की शुरुआत लाजवाब अंदाज में की है बल्लेबाज योगेश ने। भारी भरकम शरीर है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी तेज रिफ्लेक्सेस देखने को मिले। जैसे ही उन्होंने गेंद शॉर्ट पिच देखी, उनकी आंखों की तो चमक बढ़ ही गई थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त अंदाज में उस गेंद को हुक किया था उन्होंने। बहुत सही पोजीशन में आकर ऑफ स्टंप की तरफ आते हुए गेंद की लाइन से अपने आप को थोड़ा सा अलग किया। ये देखिए
कोन बनाकर अंदर की तरफ गेंद आ रही थी उसका पूरा फायदा उठाया और बल्ले के बीचों बीच लेकर हुक किया था बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 6 रनों के लिए। इस पारी में लगने वाला ये दूसरा सिक्सर, स्कोर उछलता हुआ लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खूनी टीम का 24 रन बिना किसी नुकसान के। हाई स्कोरिंग मैच है लेकिन बड़ा ही हाई प्रोफाइल और हाई एंटरटेनिंग भी ये मुकाबला रहेगा, ऐसे लगता है जिस दिशा में खेल बढ़ रहा है उसको देखते हुए। अगली गेंद फिर से शॉट ऑफ लेंथ, इस बार ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। इस बार केवल 1 रन मिलेगा। फिर से बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलना चाहते थे लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे अपने स्ट्रोक को वहां पर योगेश। रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है जब आप बड़े लक्ष्य का पीछा करते हो और यदि पावर प्ले का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए तो बड़ा टोटल चेज़ किया जा सकता है। और इस बार बैकफुट पर खेले गेंद हवा में लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं है शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, और इससे पहले कवर के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचते 1 रन लेने का अवसर। गेंदबाज ने कोशिश की थी लेकिन उनके पहुंच से बाहर थी गेंद। बेहतर लंबाई थी इस बार और बेहतर दिशा के साथ गेंद की गई थी। पहली 2 गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ रही थी लेकिन इस बार गुड लेंथ पर रखने का प्रयास किया था दर्शन ने। इस बार फुल लेंथ लॉफ्ट करने का प्रयास था लेकिन इनसाइड एज लगा, फिर पैर पर लगी, बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन नहीं। दर्शन पाटिल जो है वो तेज़ ओवर पूरा करने के लिए जाने जाते हैं, मतलब कुछ ही ऐसे खिलाड़ी है भिवंडी तालुका क्रिकेट में जो बहुत जल्दी जल्दी अपना ओवर पूरा करते हैं। भवेश पवार तो उसमें अग्रणीय है, पवन केने और दर्शन। गति परिवर्तन, पहले ही खेल बैठे, बढ़िया दौड़। स्ट्रोक तो उतना अच्छा नहीं था, लेग बाइस के जरिए ये सिंगल लिया है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बढ़िया देखने को मिली और अच्छी वापसी है मैं समझता हूँ दर्शन पाटिल की। जिस तरह से पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद उन्होंने वापसी करके दिखाई है और थोड़ा सा खेल को धीमा करने में कामयाब रहे हैं। स्कोर अब 27 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ से और 60 रनों की आवश्यकता है बची हुई 25 गेंदों में लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खूनी टीम को। ओ बेहतरीन गेंद, इस बार तेज तर्रार फुल लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, पूरी तरह से छकाया विशाल को और इसके साथ ही ये अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ दर्शन पाटिल का। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल भी समाप्त हुआ, स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन अभी भी 1 ओवर जो है वो बैटिंग पावर प्ले का बचा हुआ है। देखना है कि कब सलामी बल्लेबाज ये पावर प्ले लेते हैं, क्या अगले ही ओवर में पावर प्ले लिया जाएगा या फिर थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज के मैचेस की रूपरेखा ज़रूर दर्शकों तक हम पहुंचाना चाहेंगे। इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा, ब्लैक कैप्स बनाम नाना स्पोर्ट्स, जहां पर ब्लैक कैप्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद ग्रामीण के 2 मैचेस रहेंगे, एदनिका स्पोर्ट्स आमने और जानता राजा खारबाव के बीच में आज का तीसरा मैच। आज का चौथा मैच रहेगा बी स्पोर्ट्स बल्याणी अर्थात बनेली और आई जोगेश्वरी जुनांदुर्की के बीच में। उसके बाद फिर सिटी क्रिकेट के 2 मैचेस, अयूब स्पोर्ट्स और जयदुर्गा बी के बीच में मुकाबला होगा। जॉय कुमार टेमगर और एसडी स्पोर्ट्स मापोली के बीच में भी सिटी क्रिकेट से मैच रहेगा। आज का 7वां मैच 40+ का रहेगा, कारिवली और चाविंद्रा के बीच में। आज का 8वां मैच युग स्पोर्ट्स चाविंद्रा और जय बजरंग गोरसई ए के बीच में रहेगा, जो कि ग्रामीण का मैच रहेगा। 9वां मुकाबला भी ग्रामीण से रहेगा, जयदुर्गा और काव्या स्पोर्ट्स जुनांदुर्की के बीच में। बेहतरीन शॉट और नए ओवर की शुरुआत सिक्सर के साथ। सूरज जोशी आए हैं आक्रमण पर और उनका भव्य स्वागत। स्विंग किया ऑन साइड में, स्लॉक किया और एक तगड़ा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से तान दिया गेंद को 6 के रूप में। कहा जाता है कि ओवर की पहली और ओवर की अंतिम गेंद पर गेंदबाज को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पहली और अंतिम गेंदों पर कुछ ज़्यादा आक्रमण करने की कोशिश होती है बल्लेबाजों द्वारा,
सूरज जोशी बीपीएल सीज़न 2 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, 14 विकेटें ली थी उन्होंने। और शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया है, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और हवाई फायर, एक और छक्का। पहले ही मैच में छक्कों की मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है 7वें दिन के खेल में। बाली ट्रॉफी 2022 में ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में ज़्यादा शॉट तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह की रफ्तार है सूरज की उसको देखते हुए ये निश्चित रूप से थोड़ी कमज़ोर गेंद थी और काफ़ी समय मिला बैट्समैन योगेश को ये बड़ा शॉट खेलने के लिए। हुक किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया गेंद को, लगातार दूसरा छक्का। स्कोर उछलता हुआ 39 रन बगैर नुकसान के। परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है कप्तान दर्शन पाटिल की। सूरज जोशी जो कि सीनियर प्लेयर है बालाजी स्पोर्ट्स के, उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया है और जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोनी टीम को, उसी तरह की शुरुआत देते हुए प्रारंभिक बल्लेबाज योगेश और विशाल। 15 पर विशाल खेल रहे हैं, योगेश पहुंच चुके हैं 20 पर। 3 छक्के लगा चुके हैं योगेश, 1 छक्का विशाल ने लगाया है और 2 चौके। काफ़ी आक्रामक तेवर नजर आते हुए दोनों बल्लेबाजों के। इस बार फुल लेंथ ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है, करारा स्ट्रोक, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर केवल 1 रन मिलेगा। पार्टनरशिप को तोड़ने का प्रयास ज़रूर जारी है, लेकिन उसमें सफलता मिल नहीं रही है गेंदबाजों को। और गेंदबाज भी ऐसे अब लग रहा है कि थोड़ा बचने के लिए देख रहे हैं। अटैकिंग बॉलिंग ज़्यादा हुई नहीं है और उसका फ़ायदा बल्लेबाजों ने उठाया है। सिद्दीक जी मेरे साथ फिर से जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में, स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय। बेहतरीन गेंद इस बार, ये सही पहचान है सूरज जोशी की जो दोनों तरफ गेंदों को कट करा सकते हैं। देखिए बाली ट्रॉफी और बालाजी का एक अजीब साथ है। 2017 में इस टीम ने सेमीफाइनल खेला, लेकिन 2018 में बड़ा उलटफेर, पहले ही मैच में बाहर चली गई। 2017 में खासतौर पर उस सीजन में सूरज कमाल के फॉर्म में नजर आए थे। इस बार हवा में है गेंद, ऊंचाई तो है, शायद दूरी भी है। ओ कैच का मौका था लेकिन फील्डर कैच नहीं कर पाए और गेंद सीमा पार। मिलेंगे 6 रन। इसे कहते हैं मौका भी दिया और छक्का भी दिया। हालांकि जज किया था वहाँ कौन खिलाड़ी थे, राजा गुलवी से कम चूक होती है, लेकिन कहते हैं सुकीला माफी नहीं। मुश्किल अवसर था, लेकिन फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन में ये मैच है उसको देखते हुए ये कैच लपकना बहुत ज़रूरी था बालाजी स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से। बाउंड्री लाइन के नज़दीक थे और यहाँ पर गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। थोड़ी सी गलती हुई और उसके चलते 6 रन मिले लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोनी टीम को। विशाल का ये दूसरा छक्का। स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 46 पर पहुँच चुका है। यहाँ से और 41 रनों की आवश्यकता है और इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। कुल मिलाकर 19 गेंदें शेष है। 17 गेंदों में यदि 46 रनों की पार्टनरशिप बनाई जा सकती है तो 19 गेंदों में 41 रन क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बालाजी के लिए कि रास्ता रह गया, आपको विकेटें लेकर ही दबाव बढ़ा सकते हैं। जिस तरह बल्लेबाजों ने हाथ खोले हैं, फिर से हवा में खेला है, इस बार मैदान के अंदर ही है लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने कोशिश ज़रूर की थी और इसी बीच बहुत ही शानदार दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे और ओवर समाप्त होता हुआ सूरज का। महंगे साबित हुए सूरज जोशी अपने पहले ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 48 बिना किसी नुकसान के। सिद्दीक जी 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं, कोई भी विकेट नहीं गिरा है, ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स कोनी टीम के लिए। और बचे हुए 3 ओवर्स में 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से 39 रन चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 7वां दिन है और आज भी काफ़ी मैचेस। देखिए बालाजी की कठिनाइयाँ बढ़ती हुई, क्योंकि 3 ओवर 39 रन है और अजय गरत कोई भी टीम ये नहीं चाहेंगी कि विकेट रखकर हारा जाए। हवा भी चल रही है और विकेट क्योंकि काफ़ी सूखा हुआ है, तो दिन की रोशनी में इस तरह के लक्ष्य मुश्किल नहीं है। ये देखिए, और उसमें सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि सूरज जोशी ने पिछले ओवर में 21 रन दे डाले, जिन पर टीम का दारोमदार है। ये कंपैरिजन ग्राफिक दिखाया जा रहा है
किस तरह लाइन ऊपर जा रही है लेट सुदाम स्पोर्ट्स खोनी की। काय अफलातून तो वर्म चार्ट पाहायला मिळाला. लगेच समजतंय की कुठल्या संघाने किती धावा किती षटकांमध्ये बनवल्या होत्या. 3 षटकांमध्ये आपण पाहिलं की 38 धावा धावफलकावर होत्या जेव्हा बालाजी स्पोर्ट्स संघ फलंदाजी करत होता आणि प्रत्युत्तरात आपण पाहतोय 48 धावा, एकही गडी बाद नाही. बालाजी स्पोर्ट्सने 3 गडी देखील गमावले होते, म्हणजेच भरपूर पुढे आहे या मॅचमध्ये सध्या तरी. Yes. सुदाम बुवा स्पोर्ट्स खोनी संघ. रणनीति साफ है, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, इसे कहते हैं गेम प्लान। दोनों बैट्समैन अच्छे टच में और वो चाहते हैं कि चौथे ओवर में मैच का जो इक्वेशन है उसको बदला जाए। लेकिन देखना है कि सूरज जोशी तीसरा ओवर कर चुके हैं, समय में कॉपरेट करे बालाजी स्पोर्ट। दयानंद चोरगे फैम टीम है और दयानंद चोरगे ने इस स्पर्धा में बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स स्पॉन्सर किए हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद। हो, निश्चितच बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्कच्या आम्ही आभारी आहोत. बाली ट्रॉफी 2022च्या माध्यमातून दयानंद चोरगे साहेब, वीरेंद्र चोरगे साहेब आणि विराज चोरगे साहेब आपले हृदयाच्या अंतकरणातून आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत. 18 चेंडू शिल्लक आहेत, 39 धावांची आवश्यकता. गडी बाद करावे लागणार आहेत. पार्टनरशिप ब्रेक करण्याची नितांत आवश्यकता आहे बालाजी स्पोर्ट्सला. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता राजदीप को बुलाया गया है। अजय राजदीप भी बाली ट्रॉफी 2018 में काफ़ी हिट हुए थे, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी रमनी कोहली से खेलते हुए, और वो टीम उसमें सेमीफाइनल खेली थी। एक अतिशय चांगला गोलंदाज आहे राजदीप, मॅन फ्रॉम ओवली. भरपूर चांगला वेग आहे त्याच्याकडे आणि विकेट टेकिंग ॲबिलिटी असलेला हा गोलंदाज आहे. राजदीप सामना करेंगे बैट्समैन योगेश। बढ़िया गेंद बैठ गई थी, बल्ला चला दिया था वहाँ पर, ये देखते हुए कि वाइडिश मिड विकेट पे कोई खिलाड़ी नहीं है, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। राजदीप का ये ओवर दोनों टीमों के लिए करो मरो का ओवर है आणि बॅटिंग पॉवर प्ले देखील घेतलेला आहे फलंदाजांनी. पण बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये या स्पर्धेचा जो रेकॉर्ड आहे तो आपण पाहिला आहे की गोलंदाजांचंच वर्चस्व राहिलं आहे. राजदीप इस मरतबा बहुत ही कड़क शॉट है, पीछे खिलाड़ी हैं, इस मरतबा बढ़िया फील्डिंग, एक ही एक्शन में रिटर्न भी किया वहाँ से राजा गुलवी ने। देखिए राजा गुलवी भी इस सीज़न में उतने अच्छे टच में नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 1 रन से बहरहाल स्कोर 49 रन, लेट सुदाम स्पोर्ट खोनी। अगला मुकाबला ब्लैक कैप वन द टॉस। सिद्दीकजी, या मॅचमध्ये राजा गुळवीनं चांगली फलंदाजी केली, 29 धावांचं योगदान दिलं आपल्या टीमसाठी. राइट आर्म राउंड स्टम्प्स आते हुए परिवर्तन किया है वहाँ पर, मिड ऑफ को थोड़ा स्ट्रेटिश रख दिया गया है। बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानी भाई, कमाल की गेंद राजदीप की, पेस भी था, लेंथ भी अच्छी थी, लाइन भी अच्छी थी और बैट्समैन फ्लिक करना चाहते थे। अप्रतिम गोलंदाजी बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये राजदीपकडून, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी असेल. पहा, त्याने कुठल्याही प्रकारचा आखूड टप्प्याचा बॉल टाकलेला नाही आहे, चांगल्या लेंथवर लाईनवर चेंडू टाकतोय आणि वेगात देखील बीट करताना दिसतोय फलंदाजांना. आता मात्र दबाव थोडासा वाढत चाललेला आहे सलामीवीरांवर. राइट आर्म राउंड विकेट स्लाइस किया है, खराब फील्डिंग, गेंद पर चले गए थे और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अजय भुईड़ वहाँ पे नाराज़ है क्योंकि खराब फील्डिंग हम कहेंगे, इंतज़ार करना चाहिए था गेंद के घूमने का। जे प्रेशर वाढत चाललं होतं ते थोडंसं आता कमी झालं असणार फलंदाजावरून. फटका थोडा मिसटाईम होता, बॅकवर्ड पॉईंटला रोशन होता, पुढे आला, झेल टिपण्यासाठी खरं तर तो पुढे सरसावला होता, मात्र झेलची संधी नव्हती आणि त्यानंतर शॉट थांबण्याच्या खेळाडूने जो प्रयत्न केला तो देखील अपुरा राहिला आणि बॉल अतिशय वेगाने निघून गेला सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. मौलिक 4 धावा आणि याचबरोबर 50 धावांचा पल्ला देखील पार केला आहे स्वर्गीय सुदाम बुवा स्पोर्ट्स खोनी संघाने. धावसंख्या झाली बिनबाद 53. पायनियर के शारिम खतीब हमसे जुड़ चुके हैं। मेयर कप 2013 में उन्होंने जो कैच पकड़ा था वो फ्रेम करके लगाना चाहिए था, विकेट कीपिंग से चौथे स्लिप में जाकर कलाबाजी खाते हुए वो कैच लिया था। 14-34 का इक्वेशन। राजदीप उछाल दिया गेंद को, हाजी समरसेट स्टैंड में, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। आप कठिनाइयां बढ़ती हुई बालाजी स्पोर्ट्स की। कडक कडक फटका होता, टक
असा आवाज आला जेव्हा चेंडू बॅटवर आदळला होता. काय जबरदस्त टायमिंग, खडे खडे स्टँड अँड डिलिव्हर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. मार्वलस हिट. 6 धावा मिळत आहेत फलंदाज विशालला. सलामीची जी जोडी आहे ती डोकेदुखी ठरताना दिसते बालाजी स्पोर्ट्ससाठी. धावसंख्या 59 धावांची अभेद्य भागीदारी. फक्त 23 बॉल्समध्ये ही भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते आणि आता उर्वरित 13 चेंडूंमध्ये 28 धावांची आवश्यकता. क्या बल्लेबाजी हो रही है. विकेट के लिए ऐसे तरस गए ये बालाजी जैसे सहरा में पानी के लिए तरस रहा हो. कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विशाल. 33 और 22 पे खेल रहे हैं योगेश. इक्वेशन 13 गेंदे 28 रन. अभी भी मैच मेरा मानना है कि बराबरी पे. प्लस पॉइंट है कि 10 विकेट खोनी के हाथ में है. हुक करने की कोशिश, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी. 12-28 का इक्वेशन आ जाएगा. तो आपको क्या लगता है कि आपके पास जब 10 विकेट हैं तो मैच अगर ना जीता जाए तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है टीम का. खरं तर टार्गेट फार मोठं आहे सिद्दीकजी. 80+ धावसंख्या चेस करणं म्हणजे खाऊ नाही आहे 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये. फलंदाजांनी प्रयत्न तर जबरदस्त केला आहे, पण आता पाहायचं आहे की शेवटी यश कोणाला मिळतंय. पहा 59 धावा धावफलकावर बालाजीच्या होत्या. 53 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये समसमान जवळपास कामगिरी होती दोन्ही संघांची. मात्र त्यानंतर हॅट्रिक पाहायला मिळाली होती राज शिंगोळेच्या माध्यमातून. तिथे थोडासा आपल्याला फरक पाहायला मिळतोय. मात्र आता 59 धावा, थोडासा पुढे अजूनही आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावांचा पाठलाग करत असताना लेट सुदाम खोणी संघ. लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. विनंती असेल जास्त वेळ खर्च करू नका. बालाजी स्पोर्ट्स आपल्याला विनंती आहे आपण जास्त वेळ खर्च करू नका. 12 चेंडू 28 धावा. सिद्दीकजी जरी एकही गडी बाद झालेला नसला तरी या ठिकाणी आपण पाहतोय की अजूनही प्रति षटक 14च्या सरासरीनं धावा जोडायच्या आहेत आणि एक इकॉनॉमिकल षटक बालाजी स्पोर्ट्स संघ पूर्णपणे या सामन्यावर पकड मजबूत करू शकतोय. बिल्कुल. काफ़ी सलाह मशवरे के बाद सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी आए. हालांकि बीपीएल के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे थे. ओवरऑल अगर हम देखते हैं चेसिंग का जो रिकॉर्ड है इस सीज़न में वो विक्टोरियन स्पोर्ट्स के नाम है 102 का. और ओवरऑल भिवंडी टेनिस क्रिकेट का रिकॉर्ड 12 जनवरी 2018 को हुआ था जब बी इंडियन ने धनेश कुकसे के सामने 119 का लक्ष्य छुआ था सेमीफाइनल में. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको तो मालूम है साउथ अफ्रीका के नाम ये रिकॉर्ड है. बहरहाल यहाँ क्या रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी करते हैं सूरज जोशी. देखिए सूरज जोशी भी कमाल के खिलाड़ी हैं. ये खिलाड़ी कभी भी कुछ भी कर सकता है. इसलिए उन्होंने सोचा है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट ओवर है जहाँ से मैच पासा पलट सकता है उस ओवर में खुद आए. मागच्या षटकामध्ये ज्या चुका घडल्या होत्या त्या चुका प्रकर्षानं खऱ्या अर्थानं टाळाव्या लागणार आहेत. तेव्हाच कुठेतरी बालाजी स्पोर्ट्स संघ या मॅचमध्ये थोडा पुढे जाताना दिसेल. नाहीतर दोन्ही सलामीवीर अतिशय खतरनाक आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. खूप चांगली बॅटिंग दोघांनी केली आहे योगेश आणि विशाल. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा उछाल दिया सूरज को. पीछे खिलाड़ी और यहीं तो विकेट चाहिए था और जश्न देखिए आउट हो गए योगेश. हालांकि अधिक एलिवेशन नहीं मिला. मेरे ख्याल से सीधा खेलना चाहते थे. ये देखिए बल्ला थोड़ा घूम गया और गेंद लॉन्ग ऑफ पे. यस, गोलंदाजाच्या अगदी डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र थोडासा बॅटच्या बाहेरच्या भागाला बॉल लागलाय. पहा कदाचित थोडासा स्ट्रेटिश लॉंग ऑनला फटका एक्झिक्यूट करायचा होता मात्र थोडीशी लीडिंग एज लागली आहे आणि लॉंग ऑफला एक सोपा झेल. सूरज जोशीला याचसाठी तर पुन्हा एकदा गोलंदाजीवर आणले गेलेलं आहे आणि त्याने अखेर पहिल्याच बॉलवर या नवीन षटकामध्ये यश मिळवून दिलं आपल्या टीमला. चांगली बॅटिंग केल्यानंतर योगेश बाद झालाय. बाद होण्यापूर्वी त्याने आपल्या टीमसाठी 22 धावांचं योगदान दिलं ज्यामध्ये 3 षटकार ठोकले. देखिए 3 लोग सुदाम स्पोर्ट खोनी में काफ़ी फेमस हुए. राज शिंगोले जिन्होंने हैट्रिक किया पहले इनिंग में. योगेश ने अच्छी बल्लेबाजी की. विशाल अभी भी खेल रहे हैं और नए बैट्समैन संदीप तरे ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं. बहुत सी टीमों के लिए खेला है. युति का साथ ही साथ धनेश कुकसे. जयदुर्गा संघासाठी देखील त्याने खेळलेला आहे. भिवंडी तालुका क्रिकेटमध्ये अनेक मोठमोठ्या संघांकडून खेळलेला खेळाडू आहे. दाव पे लग गई है. फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया गेंद को. गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन. जूजी फुल टॉस गेंद थी और कहाँ छोड़ने वाले थे बैट्समैन विशाल. आधीच आग लागलेली आहे सिद्धीजी आणि त्यात आपण रॉकेल जर ओतण्याचं काम कराल तर मग काय
हेच होणार आहे. विस्फोट तर होणारच आहे. फुल टॉस बॉल होता, वेगानं वारे देखील ऑन साईडला वाहत आहेत. काय जबरदस्त टायमिंग साधलंय. ऑन साईडला बॉल फेकून दिलाय विशालनं. सेट फलंदाज आहे आणि सेट फलंदाजाला काय नवीन फलंदाजाला देखील तुम्ही अशा प्रकारचा चेंडू टाकू शकत नाहीत या स्थितीमध्ये. धावसंख्या झाली आहे 65 धावा, 1 गडी बाद. समीकरण 10 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. अगदी चित्तथरारक अवस्थेत असलेला हा सामना. अजय भोईर थोड़े से नाराज है वहाँ पर. प्लेयर ऑफ द डे भी रहे थे अजय भोईर. एक अर्धशतक सिटी क्रिकेट से अजय भोईर ने लगाया, दूसरा अर्धशतक जमाया प्रथमेश ठाकरे ने, और हैट्रिक जीतू माली ने दूसरा लगाया, तीसरा प्रथमेश ठाकरे ने, और हैट्रिक जो पहला था वो प्रथमेश ठाकरे के नाम था. विजयासाठी 22 धावा पाहिजेत आणि अर्धशतकासाठी फलंदाज विशालला 11 धावा पाहिजेत. इस मरतबा अच्छी गेंद बल्ले के अंदर लगी, लुढ़क कर पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पे. अच्छी वापसी. जयेश पाटिल ने मैं अर्धशतक लगाया सिटी क्रिकेट से. तो कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर विशाल? 40 रन. अजय गरत, विशाल के मन में भी काफ़ी विचार चल रहे होंगे. मैच जिता दें तो ये बड़ी यादगार रहेंगी. नाही, इनिंग्स तर अविस्मरणीय त्याने खेळलेलीच आहे, यात ती मात्र शंका नाही आहे. मात्र सामना जिंकणं फार महत्त्वाचं आहे. सामना जिंकण्यासाठी त्याचे पुरेपूर प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 9 चेंडू 21 धावा. 9-21. इस मरतबा एलिवेशन नहीं है, सूरज पहुंच पाएंगे? ओह बढ़िया कोशिश, बढ़िया कोशिश. अपने आप को झोंक दिया था और 2 रन इस बीच बना लिए बैट्समैन ने. मैच अभी भी बराबरी पे है. 8 गेंदे 19 रन. एक अच्छी गेंद आ रही है तो एक खराब गेंद आ रही है. चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकला नव्हता फलंदाज आणि थोडासा फिरकी दिलेला हा बॉल होता. काय कमिटमेंट पाहायला मिळालं सूरज जोशीचं. जीवाच्या आकांताने त्याने प्रयत्न केलाय. खरोखरच या प्रयत्नांना 100 पैकी 100 गुण हे दिले जातील. अप्रतिम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न होतोय. खरं तर थोडासा मागडा ठरलाय. या ओव्हरमध्ये देखील एक षटकार आलाय, मात्र कमबॅक देखील त्याने लगेच करून दाखवलेला आहे. सामना अजूनही दोलायमान स्थितीत पाहायला मिळतोय. 8 चेंडू शिल्लक आहेत. स्वर्गीय सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोणी संघाला 19 धावांची आवश्यकता. BC4 का क्रिकेट इसीलिए तो इतना मशहूर है सारे भारत में. सूरज जोशी, बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद बाहर कटी. यही उनकी स्पेशल गेंद है. ये देखिए क्या गेंद की थी वहाँ पर. आणि हलकासा एक्स्ट्रा बाउन्स होता. सुरेख बॉल होता. फलंदाजापासून जाणून बुजून चेंडू दूर ठेवला, कारण फलंदाजाचा कल हा ऑनसाईडला खेळण्याचा आहे. ते चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे गोलंदाज सूरजला. 7 गेंदे 19 रन. संदीप को साइड आर्म गेंद थी, फिर बीट किया. 1 ओवर 19 रन. और अजय गरत, ये ओवर अपने आप में एक मैच बन गया है. ये ओवर ही अपने आप में एक मैच है. और देखना है कि गर्म पानी के ओवर को कौन आते हैं गेंदबाज के. सदीकी पहा, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या चांगली होती आणि फक्त 39 धावा पाहिजे होत्या. फक्त म्हणता येणार नाहीत, मात्र 39 गेटेबल होत्या आणि आता देखील गेटेबल आहे, परंतु आता जरा जास्त कठीण वाटायला लागले. मागच्या 2 ओव्हर्समध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये राजदीपनं देखील चांगला मारा केला. 11 धावा त्यांनी फक्त खर्च केल्या आणि त्यानंतर पेनल्टीमेट षटक सूरज जोशीनं ज्या प्रकारे हाताळलंय, कौतुकास्पद, वाखाणण्याजोगी कामगिरी, जबरदस्त कमबॅक करून दाखवलं त्याने. फक्त 9 धावा खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाचा गडी देखील बाद केला. योगेशला त्याने तंबूचा रस्ता दाखवला. सलामीवीर विशाल अजूनही खेळपट्टीवर आहे, पण आता समीकरण खडतर वाटायला लागलंय. 6 बॉल्स आणि 19 धावांची आवश्यकता. लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोणी संघाला हा सामना जिंकण्याकरिता बालाजी स्पोर्ट्सच्या विरोधात. जबरदस्त मैच. देखिए सुदाम स्पोर्ट को जो 2 रन का पेनल्टी मिला था वो अब सरदर्द बनता हुआ. अगला मुकाबला ब्लैक कैप ने टॉस जीता है और टाइगर ऑफ टिमगर सतीश चौधरी फैम टीम नाना स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है. ब्लैक कैप शाहिद शेख फैम टीम है. उसके बाद गिरामीन से यदनी का स्पोर्ट और जानता राजा खारबाव रमेश तरे फैम टीम. उसके बाद गिरामीन से बी स्पोर्ट बनेली साजिद भाई फैम टीम. बनेली राया वर्सेस आई जोगेश्वरी स्पोर्ट्स. उसके बाद सिटी क्रिकेट से यूब स्पोर्ट जयदुर्गा बी. उसके बाद सिटी क्रिकेट से जॉय कुमार SD स्पोर्ट मापोली. 40+ से कारोली स्पोर्ट चाविंद्रा स्पोर्ट. खेल की शुरुआत 6-19 का इक्वेशन. राजदीप
कंटिन्यू रखा गया है। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन क्या छूट गया वहां पर, थोड़ा जल्दी जश्न मनाने गए थे अजय भुईर। सामन्याचा टर्निंग पॉईंट देखील ठरू शकतो. खरं तर ही एक रेग्युलेशन कॅच होती. इनसाइड एज पहा, हातातून बॉल निसटला. अजय भुईरकडून मोठी चूक घडली आहे, कारण फलंदाज जो आहे तो एक सेट फलंदाज आहे. त्याने 40 धावा आधीच बनवलेल्या आहेत आणि 5 बॉल्समध्ये 19 धावा आता बनवायच्या आहेत. समीकरण कठीण आहे, परंतु अशक्य असं काही नसतं क्रिकेटच्या खेळामध्ये. महंगा पड़ सकता है ये कैच। हुक करने की कोशिश, परफ्यूम गेंद कान के पास से जाती हुई कहती हुई बैट्समैन से तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, क्योंकि ये वो स्थिति है, कौन किसी को भी भूलने तैयार नहीं रहेगा, ना भूल पाएगा। चाणाक्ष पद्धतीनं गोलंदाजी केली जात आहे. खऱ्या अर्थानं कौतुक व्हायला हवं या ठिकाणी गोलंदाज राजदीपचं. या आधीच्या षटकामध्ये त्याने एकही शॉर्ट पिच बॉल टाकला नव्हता आणि यावेळेस फलंदाजाला अपेक्षाच नव्हती की शॉर्ट पिच बॉल येईल, परंतु सुरेख शॉर्ट पिच बॉलचा वापर. एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर सुरमा डाल के आंखों में देख रहे, हुक कर दिया गेंद और गेंद जा रही है यहाँ पर 6 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। फिर कहानी में ट्विस्ट। सामन्यामध्ये थरार कायम. 3 चेंडू शिल्लक आणि 13 धावांची आवश्यकता. 3-13. 3-13 और 7 अजय गरत निभा रहे हैं मेरा। सुपर ओव्हर होईल का सिद्दीक जी? देखिए इसके बाद अजय गरत और 12 मैचेस हमें खेलना है। सुपर ओवर हो या ना हो, सुपर से ऊपर ट्रॉफी है, बाली ट्रॉफी, और सुपर से ऊपर मुकाबला है, लेकिन संभावनाएं अलग लग रही है। शक्यता तर आहे इथे. 3 चेंडूमध्ये 13 धावा पाहिजेत. 1 डॉट बॉल 2 षटकार आले तर सुपर ओव्हर होऊ शकते, पण काय घडेल आणि काय नाही हे आताच सांगता येणार नाहीये. मात्र जबरदस्त क्रिकेट खेळलंय दोन्ही संघांनी. बालाजी स्पोर्ट्स आणि लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स खोणी. अजय यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा। 46 पे बल्लेबाजी करे विशाल, उनको पता है मेरा अर्धशतक इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी टीम की जीत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इक्वेशन इतना आसान भी तो नहीं है। विक्की केने भी है हमारे बीच में, आपका स्वागत। 3-13 राजदीप विशाल के लिए, ऊपर लगी है अजय भुईर, नीचे। यस, आप रिलैक्स अजय भुईर भी होंगे, क्योंकि कैच भी तो उनके हाथ से छूटा था। ज्यावेळेस अगदी सोपा झेल होता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, आणि तो मोठा फटका तर खेळायचाच होतं, कारण 13 धावा पाहिजे होत्या. ऑफस्टिकच्या बाहेरचा बॉल होता, त्याला ऑनसाईडला स्लॉक करण्याचा प्रयत्न झाला, वरची कडा लागली आणि चांगला झेल तेथे समाप्त केलाय विकेट कीपरनं. मात्र एका चांगल्या खेळीचा अंत झालाय. जबरदस्त फलंदाजी केल्यानंतर विशाल माघारी परततोय. त्याने बनवले आपल्या टीमसाठी 46 धावा. चौकार षटकारांचा खऱ्या अर्थानं त्याने देखील पाऊस पाडला या मॅचमध्ये. बिग एंड देना चाहे, व्हाट इनिंग ही प्लेड। भले से फिनिशर नहीं बने, लेकिन बल्लेबाजी लाजवाब की। अब 2 गेंदे 2 सिक्सर लगते हैं तो ही सुपर ओवर होगा, और सामना करने के लिए संदीप तरे, इस तरह की स्थिति में संदीप तरे ने भी कई मैचेस जीता है। सामना हा जर जिंकायचा असेल खोणी संघाला तर 2 षटकार ठोकावे लागतील आणि सुपर ओव्हरमध्ये मॅच घेऊन जावी लागणार आहे संदीप तरेला. ओ बढ़िया गेंद बैठ गई, और इत्मीनान का सांस लिया होगा यहाँ पर टीम के कैप्टन बालाजी स्पोर्ट्स ने। लेकिन एक बात तो है कि सुदाम स्पोर्ट खोनी ने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ यहाँ पर दे डाली थी बालाजी स्पोर्ट्स को. निश्चितच आता मात्र बालाजी स्पोर्ट्स हा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय, कारण 1 बॉलमध्ये 13 धावांची आवश्यकता आहे. 1 चेंडू आणि 13 धावा, परंतु भरपूर घाम गाळावा लागलेला आहे या मॅचमध्ये बालाजी स्पोर्ट्सच्या खेळाडूंना सामना जिंकण्याकरिता. संदीप तरे सुई चिट की कोशिश और इस मैच को जीत लिया है बालाजी स्पोर्ट्स ने. कॉन्ग्रेचुलेशन दयानंद चोरगे जी, वीरेन एंड विराज एंड द कैप्टन एंड जीतू मानेरकर. हार्ड लक सुदाम स्पोर्ट्स खोनी, स्पेशली 3 players like योगेश विशाल एंड राज शिंगोले. तो चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ.
प्रेजेंटेशन सेरेमनी की इस वक्त हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे साथ आए दिन बाहर के में सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत है। पहले हम 70 स्पोर्ट तारीफ सैयद साहब आपका शुक्रिया। रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर भी हैं, आपका विशेष धन्यवाद। AA भारत गैस असफर बोलिंजकर और जावेद दलवी साहब आपका शुक्रिया जो हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर हैं। जुनेद पटेल और मक्की पटेल भाइयों की A1 जोड़ी फर्स्ट प्राइज़ भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स कन्याकुमारी से कश्मीर आपको कहीं भी जाना है तो मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन से रब्ता कीजिए, बहुत शुक्रिया। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स का बड़ा नाम रज़ी कुवारी और गैसुद्दीन शेख साहब आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर मिस्टर राहुल गुप्ता जी आपका विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान जैरोमी यंग हमारे स्पॉन्सर हैं, मैजिक बॉक्स उन्होंने स्पॉन्सर किया है, बहुत शुक्रिया आपका। फुल टॉस बॉल जिससे बाली ट्रॉफी खेला जा रहा है अली असगर की देन है, आपका शुक्रिया। पांडुरंग धर्मा पाटिल एंड धनेश कुकसे भिवंडी के विजय मालिया कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल आपके बच्चों को इंग्लिश में परफेक्ट बनाना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में आप दाखला ले, बहुत शुक्रिया आपका। विवेक पाटिल एंड सुजीत पाटिल खंडवाल भाइयों की A1 जोड़ी हमारे सेकंड प्राइज़ ग्रामीण के स्पॉन्सर है, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव जी ढोले गोल्ड मैन कहा जाता है ढोले के, थर्ड प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ अज्जू पटेल अर्जोली बहुत मशहूर पर्सनालिटी, फोर्थ प्राइज़ ग्रामीण स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। सूरत थोड़ाट आपका विशेष धन्यवाद। बेस्ट बैट्समैन 40+ जिन्होंने वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर की है। इरफान भूरे साहब सियासत दुनिया का बहुत बड़ा नाम मापोली के प्लेस पवेलियन स्पॉन्सर किया, आपका शुक्रिया। मापोली की शान फरहान पटेल मापोली प्लेस पवेलियन स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। सतीश चौधरी एंड विजय चौधरी का स्पेशल हमें कॉर्पोरेट है टाइगर ऑफ टेमगर, आपका विशेष धन्यवाद। अरुण भोईर जी जिला परिषद सदस्य फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, आपका धन्यवाद। नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम बाम्बूवाला, आपका विशेष शुक्रिया। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख साहब, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया। और दिल्ली दरबार ढाबा ओनर मोहम्मद अली, आपका शुक्रिया। और दिल्ली दरबार ढाबा है नियर शामियाना ढाबा के। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड। यदि सूट शेरवानी या फिर कुर्ता आपको सिलवाना है तो जाइएगा डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी स्पॉन्सर एक्रिलिक आर्ट 2K पल्लन भाई को। हमारे टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ओनर मिस्टर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराट सोरगे साहब, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। और साथ में हम थैंक्स कहेंगे मैन ऑफ द मैच की कैप स्पॉन्सर SK स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्राइटर शादाब खोदकर को। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रूपल निमेश शाह को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। पिलो स्पॉन्सर जो कि कैच ऑफ द मैच का अवार्ड हम दे रहे हैं उसके लिए गौरी फार्म सेंटर का विशेष सहयोग मिला है, प्रोप्राइटर महबूब गोरे, आपका विशेष शुक्रिया। कपिल पाटिल फाउंडेशन केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री नामदार कपिल पाटिल साहब का भी विशेष शुक्रिया। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा और फैयाज़ अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, चिकन हो तो A1 चिकन जैसा हो, उसके लिए मिस्टर आतिक भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर जो कि मैन ऑफ द मैच में हम अवार्ड दे रहे हैं एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन ओवरसीज़ एजुकेशन प्रोप्राइटर ताबिर जैरोमी साहब को। रॉयल मोटर्स को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे प्रोप्राइटर अफजल सैयद साहब। साथ में इरफान हदीस अंसारी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, प्रभाग क्रमांक 4 के चेयरमैन हैं, उनका भी विशेष सहयोग हमें मिला है। हम थैंक्स कहते हैं टॉस में जो बैग हम दे रहे हैं किट बैग रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से उनको।
टॉस विनिंग कैप्टन को, और उसके प्रोप्राइटर है फहाद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू रियल स्टील ट्रेडर्स एंड रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी। पाइनियर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रोप्राइटर सलमान भुजे, उनको भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। साथ में सिटी का जो इनाम है 3 नंबर का, उसके स्पॉन्सर है अमिदुज़्ज़मान अंसारी साहब, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स को भी हम थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर गुलाम साबिर साहब। एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टेलर ऑटो मोटर्स प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन। सभी स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को हम थैंक्स कहते हैं बाली ट्रॉफी 2022 के ज़रिए। आइए हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेहमानों को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। आइए इस सेरेमनी के लिए मैं अशफाक पनवेलकर, शारिम खतीब, दीना चौधरी साहब, जतिन पाटिल और आर्यन भुईर, इन सब से रिक्वेस्ट करता हूं। सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। दीना चौधरी, कृष्णा भी हमसे जुड़ चुके हैं, शारिम खतीब वेलकम, और अशफाक पनवेलकर। चलते हैं, सबसे पहला इनाम कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मोनिश पाटिल फ्रॉम बालाजी स्पोर्ट्स। मोनिश पाटिल कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। शारिम खतीब आपको ये पिलो दे रहे हैं, महबूब गौरी की देन। अब चलते हैं, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू। मुकाबला तो बहुत कड़ा हुआ बालाजी स्पोर्ट्स और लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स कोनी के बीच में। मैच को जीता बालाजी स्पोर्ट्स ने, और उसके लिए बहुत अच्छा योगदान रहा उस खिलाड़ी का जो है मैन ऑफ द मैच, राजा गुलवी फ्रॉम बालाजी स्पोर्ट्स। 29 रन्स अनबीटन इन जस्ट 12 बॉल्स। इस मैच के बल्लेबाजी के राजा गुलवी 29 रन बहुमूल्य बनाए थे। सबसे पहले राजा आपको यहाँ खड़ा रहना है। कृष्णा देने जा रहे हैं शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर। अब आर्यन भुईर के हाथों से हम तौसीफ शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर मापोली ये गिफ्ट हैम्पर। अब दिना चौधरी यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय A1